हर हर गंगे, जय माँ गंगे, धौल तरंगे। उत्तराखंड में जिस प्रकार इस वर्ष पुनः बाढ़ आई है, जिस प्रकार तहस नहस हुआ है, जान मान का नुकसान हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कहीं पूरे के पूरे पहाड़ नीचे आ गए हैं, कहीं पूरा का पूरा गांव साफ़ हो गया है, पूरा का पूरा कस्बा साफ़ हो गया है। तो जब भी देवभूमि में इस प्रकार की घटनाएं घटने लगती है तो कुछ न कुछ अनिष्ट हम लोगों के द्वारा ही किया जाता है। जिस प्रकार केदारनाथ यात्रा चलती है, हम वहाँ पर भी मौज मस्ती और चारों धामों में जाते हैं। मौज मस्ती के अलावा हमें कुछ नहीं सूझता। प्लास्टिक के कचरे लेकर के हम पहाड़ों में चले जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब जगह चले जाते हैं और छोड़ के आ जाते हैं। और जो समितियां बनी होती हैं वो भी इस पर कोई इस पर ध्यान नहीं रहता है कि वो उस चीज़ को रोक सकें या मना करें, क्योंकि समितियों को, सरकार को सिर्फ धामों से, तीर्थ क्षेत्रों से पैसा चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके कारण से हमारे उत्तराखंड के धामों में और मंदिरों में इस प्रकार के अनेक प्रकार के कुकृत्य होने लग गए हैं, जिनका दंड हमें खुद ही भोगना पड़ेगा। जहाँ कच्ची मिट्टी है वहाँ भी हम मकान बना रहे, बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ा बड़ा घर बना रहे हैं, तो उसका दंड भी हमें भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार कहा गया, शास्त्र कहते हैं कि अगर कर्म आप करेंगे तो उसका फल भी आप ही भोगेंगे। तो हमारे कर्म कैसे भी हों, तो उसका अच्छा हो चाहे बुरा हो, फल हमें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो मेरे उन सब से प्रार्थना है कि धामों में जा कर के गंदगी ना करें, क्योंकि गंदगी करोगे वो गंदगी आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे चारों धामों में किसी भी पहाड़ में गंदगी कर लो, वो गंदगी नीचे मैदान की तरफ ही आती है, वो वहाँ नहीं रुकती। ये नियम है पहाड़ों का कि जो भी गंदगी करोगे वो तुम्हारे घर तक वापस आएगी। इसलिए मैं सभी तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ पुरोहितों तथा चारों धामों की समितियों से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, अपने आप को बचा लो। भगवान को बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान आपको बचाते हैं, आप भगवान को नहीं। आप हो या हम हो, मंदिर में सिर्फ एक सेवक के तौर पर हैं। जिस दिन हमारे प्राण निकल जाएंगे, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, उस दिन मंदिर का कोई और सेवक अपने आप स्वतः ही आज आने लग जाएगा। इसलिए कोई ऐसा ना समझे कि मंदिर आपके घर हो गया या आपका व्यापार क्षेत्र हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मंदिर धरोहर है, संस्कृति है हमारी, इसलिए हमें संस्कृति का सम्मान करके उसको बचा कर रखना चाहिए और गंदगी नहीं करनी चाहिए। हर हर महादेव शंभो।